यूं एक सांस लेता हुआ वजूद। तुम मर से एक कदम पीछे चल कर तो देखो, वो तुम्हें खुद आगे रास्ता ना दे तो कहना, उसे अपना मुहाफिज समझ कर तो देखो, वो तुम्हारी हिफाजत ना करे तो कहना। हमारा इख्तलाफ लियारी पर मबनी फिल्मों से नहीं है, हमारा इख्तलाफ है लियारी पर बनाई गई कहानियों को तोड़ मरोड़ कर मस्खर कर पेश करने से है। हम चाहते हैं कि लियारी की जो सच्चाई है वो पूरी तरह लियारी की ज़बानी ही बताई जाए। आखिर लियारी माजी में कैसा था, आखिर लियारी अब कितना बदल चुका है, क्या लियारी अब पूरी दुनिया के सामने ये कह सकता है कि अब लियारी में हर बच्चा, हर औरत, हर खातून यहाँ पर महफूज है। आज ये तमाम सवाल तलाश की टीम लेकर लियारी में आए हैं। बहुत ही सादा सी सिंपल सी बात है, उसे समझने की ज़रूरत है। बात यह है कि कोई अजमल पहाड़ी पे, नईम कनकट्टा पे, फ़हीम कमांडो पे, सईद बरम पे, सईद चूना पे, इस पे भारत ने क्यों फिल्म नहीं बनाई? ऐसी क्या तकलीफ थी? बहुत आसान है इसका जवाब ये है कि भाई ये जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, यहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का किरदार या पाकिस्तान के तरफ से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो कानवाई गई थी, उसकी लीड जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की। उसने दूसरी जानिब आप देखें कि भारत की जो डेलीगेशंस जो गए थे इंटरनेशनली तौर पर, उनको कौन कौन से रोल जो लोग थे वो उस पे जो है एक्टिव थे या उसके मेंबर्स थे। हमने ये देखा कि दुनिया ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि इंडिया को एक और महाज पे शिकस्त दी। ये फिल्म एक प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी से हटकर कुछ नहीं। माजी के लियारी को अगर हम अभी प्रेजेंट के लियारी से कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक वो जो लियारी है अब वो तब्दील हो चुका है, और अब क्या नया लियारी जो है वो कौन सा लियारी है जिसमें हर कोई बच्चा, तमाम ख़वातीन यहाँ पर महफूज है? पहले बड़ा अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उस वक्त के ज़माने की मैं बात करूँ तो एक अच्छा माहौल था, और अदब की तरफ जाऊँ तो अदबी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन थी। पुराने ज़माने की मैं जब बात करूँ तो शुरुआत से ही पाकिस्तान बनने से पहले से लियारी जो है ना एक्टिव थे, यहाँ के सोशल फील्ड वाले, सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी यहाँ पर। ऐसा माहौल था कि आप सोच भी नहीं सकते कि पूरे कराची में लियारी का माहौल बेहतरीन माहौल था, और उसी को बरकरार रखते हुए आज के नौजवानों ने अपने बुजुर्गों को उनके ज़ेर साए हैं, और वो सिस्टम अब तक चल रहा है, और एजुकेशन भी बेहतरीन अंदाज में हो रहा है। गवर्नमेंट लेवल पर, प्राइवेट लेवल पर स्कूल वगैरह चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर मौजूद है। आज हमने अपने प्रोग्राम में ये भी दिखाया कि किस तरह से जो लियारी के हमारे बच्चे हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर मौजूद है, और उनको अगर वसाइल दे दिए जाएं तो ये जो हमारे बच्चे हैं लियारी के, वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो लियारी का जो टैलेंट है, जो बच्चे यहाँ पर मौजूद है, उनको हुकूमत की जानिब से जो है वो कौन कौन सी सहूलियात देने की ज़रूरत है? थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ फरमाएं यहाँ पे। देखिए लियारी तो नर्सरी है, हम कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर यहाँ पे हम अच्छे फुटबॉलर भी बनते हैं, अच्छे बॉक्सर भी बनते हैं। जितने भी फील्ड आप नाम ले लें, हमने लियारी वालों ने हर वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की है। अगर आप बात करते हैं हुकूमती सपोर्ट की, सरपरस्ती की, अगर वो होता तो शायद मेरे ख्याल से हर वक्त आप लियारी की नुमाइंदगी हर डिपार्टमेंट में देखते हैं। हम लियारी वाले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, ये गिला भी है, आप हमें अफसोस भी है कि हमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऑन करके वो हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, मगर हुकूमती सतह पर या जो इदारे हैं उनकी सतह पर उनकी कोई भी लाइक जो खातिर का सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं है। लियारी वाले हम जिस भी फील्ड में जाते हैं हम अपनी मेहनत 100% करते हैं। इसकी मिसाल आप नॉर्वे कप के बच्चों को देख लें, इससे पहले दुनिया में जितने भी स्ट्रीट फुटबॉल के वर्ल्ड कप देख लें, या किसी भी फील्ड में आप देखें, लियारी वाले जहाँ भी गए उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। सो रही बात सपोर्ट की, वो अगर मैं कहूँ नहीं है तो शायद बेहतर रहेगा। जो भारत का वतीरा रहा है, वो अपनी फ़िल्मों के ज़रिए ही उन्होंने किसी न किसी मतलब
तरह से पाकिस्तान का चेहरा मस्क करने की कोशिश की है, और वो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा नाकाम कोशिश की है। तो इसमें अभी जो मूवी में दिखाया गया है लियारी का, अभी आप जो बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो ये अंदरून लियारी है। तो आप यकीनन कुछ इलाकों से होते हुए, गलियों से होते हुए यहाँ आई होंगी, और आपने आते हुए भी देखा होगा कि किस तरह से चहलकदमी लियारी वालों की चल रही है। चाहे उसमें स्टूडेंट्स हों, यूथ हों, स्पोर्ट्समैन हों, ग्राउंड्स में वो डेली की सतह पे खेल रहे हैं। और हाल ही में अभी हमारे यहाँ चल रहे थे नेशनल गेम्स, जो बाकायदा हमारे प्रेसिडेंट साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और आज जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी आए हुए थे। तो एक कोई 11 से 12 हज़ार एथलीट्स हैं जो कराची आए हुए हैं, जिनमें कसीर तादाद लियारी में भी आई हुई है। तो आप अगर देखें तो वो लियारी के मुख्तलिफ चौराहों पे जो होटल्स हैं, वो होटल में बैठ के चाय भी पी रहे हैं। उन्होंने जो लियारी की एक मकामी जो सौगात हैं उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ ज़ुबैर गुलाम रसूल भी मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉलर जो हैं वो भी हैं, साथ में कोच भी है, और ये बाकायदा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये पूरी दुनिया में जाते हैं। पूरी दुनिया में जाकर जो है वो वहाँ पर जाकर लोगों को फ़ुटबॉल सिखाते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई मज़हब नहीं देखा जाता, कोई ज़ुबान नहीं देखी जाती। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो कि प्योर है। आई थिंक सो फुटबॉल में कोई मज़हब नहीं देखा जाएगा। तो जब हम मैच खेलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला इरादा ये होता है कि अगर हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जान लगा देनी है। हम ये नहीं सोचते कि हम लियारी से हैं या हम कहीं और से हैं। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा दिल और जान पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ठीक है, लियारी सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर लियारी के बारे में आप पूछें तो मुझे लगता है कि सिर्फ लियारी वालों से नहीं पूछना चाहिए, और अगर कुछ बुरा लियारी वालों के साथ हो रहा है या लियारी को वालों को कुछ इस तरह बुरा दिखाया जा रहा है तो पूरे पाकिस्तान या अपने मुल्क भर के लोगों को इस बारे में कह लेना चाहिए कि लियारी एक पॉजिटिव माशरा है। लियारी वहाँ पे स्पोर्ट्स है, लियारी वहाँ पे एजुकेशन है, लियारी वहाँ पे प्रोफेसर्स भी आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, और स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, और बहुत सारे आर्टिस्ट भी मिलेंगे। अच्छा अब्दुल बासित, जैसे आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, आप इंटरनेशनल इवेंट्स भी कर रहे होते हैं ज़्यादा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब इंटरनेशनली लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, लियारी के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो एक असल लियारी की अगर मैं कहूँ बात की जाए, असल लियारी की ज़ुबान की, जो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी है, तो आप लियारी को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखें, लियारी को समझने के लिए लियारी को देखना होगा और लियारी को स्टडी करना होगा। जब कोई शख्स लियारी में आता है तो उसको यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं मिलते, यहाँ पर उसको हिंदू भी मिलते हैं, यहाँ पर और भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। और आज तक ना नेशनल मीडिया में ना इंटरनेशनल मीडिया में ये बात कभी नहीं है कि लियारी में एक्सट्रीमिज़म पर ये काम हुआ, लियारी में किसी का जेंडर देखकर उसको ये किया गया। और अभी आप आई होंगी लियारी में, रास्ते में आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा अमन है। क्राइम तो होते हैं पूरी दुनिया में भी, आप अगर लंदन के रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर कराची से ज़्यादा रॉबरी होती है। हमने जो है ना खुद को खुद वो दाग लगाया है, हमारी मीडिया ना उसमें हमारी मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। आई एम सॉरी। अब पॉजिटिविटी जो हम फैला रहे हैं उसका भी क्रेडिट आप हमें देंगे 365 ने, तो स्पेशली जो है वो, क्योंकि ये एजेंडा भारत की जानिब से जो किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बयानिए जो भारत की जानिब से बनाए जा रहे हैं, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, और पूरी दुनिया, इवन पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो खड़ा होकर ये खुद कह रहा है कि ये एंटी पाकिस्तान फिल्म गलत बनाई गई है। और जो बयानिया दिया गया है, सिर्फ एक मोदी का बयानिया हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक मोदी की जो है वो तस्वीर इंटरनेशनल दुनिया पर जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। भारत का तो काम ही है ना, बयानिया बनाना, मूवीज़ बनाना। उनकी तो पूरी इकोनॉमी जो है ना वो उनके मूवीज़ ने बनाई है। अगर वो इस तरह के मूवीज़ ना बनाए जो हाइप क्रिएट करें, जो लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, तो उनका जो है ना इकोनॉमी ही डूब जाएगा। तो उनको ज़िंदा रहने के लिए जो है ना ये इस तरह के हथकंडे वो यूज़ करते हैं। नाज़रीन, ये थी लियारी की हकीकत और लियारी की कहानी, जो कि हमने आपको दिखाई लियारी की ही ज़बानी। जब हम किसी भी जगह के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम कोई बयानिया रखते हैं या कोई फिल्म बनाते हैं या आप ये कहें कि कोई आर्टिकल भी लिखते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ पर जो है वो आप तहकीक करें। जैसे जंग में हथियार इस्तेमाल होते हैं, वैसे ही सियासत में बयानिया
इसीलिए हिंदुस्तानी फिल्म का एक डायलॉग है कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। सवाल ये नहीं कि किसने क्या दिखाया, सवाल ये है कि हम क्या देखकर क्या समझते हैं। असल हकीकत फिल्मों के पर्दों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। सियासत तो वक्ती है, लेकिन अगर फिल्मों के जरिए नफरत का बीज दिलों में बो दिया जाए तो वो नस्लों को तबाह कर देता है।